अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास के थर्ड लेसन ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड लेसन का जो ग्रामर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेल पढ़ लिए थे हम लोग, अब इसके अंदर फेल की और किस्में बता रहे हैं। तो ये मैं पूरा एक साथ डाल दिया आप लोगों को। 3 आ रहे इसके अंदर, 1 2 3 आ रहे। तीनों को एक साथ एक जगह करके समझाने से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला सेंटेंस है आप लोगों को, पहला जिसमें बता रहे हैं कि जब कोई जुमला फ़ेल और फ़ाइल से मुकम्मल हो, इस जुमले को फ़ेल लाजिम कहते हैं। यानी कि ऐसा जुमला जिसके अंदर फ़ेल और फ़ाइल मौजूद रहना। फ़ेल और फ़ाइल मतलब फ़ेल किसे बोलेंगे? काम को बोलेंगे, और फ़ाइल मतलब काम करने वाले को बोलेंगे। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल रहना, वैसे जुमले को हम लोग फ़ेल लाजिम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ पर नदीम लिखा, बाबर पढ़ा, हामिद गया। हर आप जुमले में देख लीजिए इसके अंदर क्या दे रहा, सिर्फ फेल दे रहा, फेल लिखा, पढ़ा, गया, और फाइल दे रहा नदीम, बाबर, हामिद, करने वाला, काम करने वाला, और क्या काम है वो काम। ऐसे सेंटेंसेस अगर आ गए आप लोगों को पूछे कि कौन सा है, तो आप लोग उसके अंदर लिख देंगे वो फ़ेले लाजिम का जुमला है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पार्ट बी में ग्रामर में दिया गया हामिद गया, इसके ये किसकी मिसाल है? तो 3 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 3 भी दे देते, फ़ेले लाजिम, फ़ेले मुतदी, फ़ेले नाकिस। तो आप लोग सही सेंटेंस देख के कौन सा है किसका है अब समझा रहे, तो उसको अच्छे से दिमाग में रख लेके अच्छे से पढ़ के कौन सा आना उसके अंदर सही जवाब डालना। तो ये हो गया हमारा फ़ेले लाजिम। अब दूसरा है, जिस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल पाया जाए उसे फ़ेले मुतअद्दी कहते हैं। यानी कि ऐसा जुमला जिसके अंदर फ़ेल भी रहना, फ़ाइल भी रहना और मफ़ूल भी रहना, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस रहना, एक मुकम्मल जुमला रहना, उसको बोलेंगे हम फ़ेले मुतअद्दी। आम तौर पर बोले ना 3 चीज़ रहने के बाद ही एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, जैसे कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। अगर ऐसा सेंटेंस आ गया जिसके अंदर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों भी रहना, उसे कहेंगे हम लोग फ़ेले मुतअद्दी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, हामिद फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर हामिद क्या है? फ़ाइल है। फुटबॉल क्या है? मफ़ूल है। और फ़ेल क्या है? खेल रहा है। हुआ या नहीं हुआ ये सेंटेंस में? 3 भी चीज़ें आ गया ना, फ़ेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया और मफ़ूल भी आ गया। मैं लास्ट आप लोगों को ग्रामर में जो समझाई थी फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, पूरा शुरू से लास्ट तक, उसके अंदर मैं आप लोगों को लास्ट सेंटेंस में बोली थी कि हमेशा सेंटेंस में पहले फ़ाइल आता, फिर बीच में मफ़ूल पहले फ़ाइल आता, फिर मफ़ूल आता, फिर लास्ट में आता फ़ेल। यहाँ पर भी वैसी है। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल 3 भी चीज़ें पाया जाना, वो फ़ेले मुतअद्दी कहलाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लो आप लोग, शाहिद ख़त लिख रहा है। शायद क्या है? फ़ाइल है, और ख़त क्या है? मफ़ूल है, और लिख रहा है क्या है? फ़ेल है। तो 3 चीज़ें भी आ गए ना इस सेंटेंस में, देख रहे हैं ना आप लोग, फ़ेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया और मफ़ूल भी आ गया। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा? फ़ेले मुतअद्दी। या तो कभी आप लोगों को क्या बोलता हूँ, पूरा सेंटेंस ऐसा दे देता कि जिस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल पाया जाए वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे वो फ़ेले मुतअद्दी कहलाता है। या नहीं तो कभी सेंटेंस क्या ये वाला दे देता, एग्जाम्पल दे देता कि हामिद फुटबॉल खेल रहा है, ये किसकी मिसाल है? तो आप बोलेंगे ये मिसाल है फ़ेले मुतअद्दी की। वो 3 या 4 आपको चॉइस आते ना, वो चॉइस में से देख के कौन सा करेक्ट है वो डालना आप लोग। अब यहाँ पर फ़ेले लाजिम, फ़ेले मुतअद्दी पढ़ने के बाद थर्ड वाला है आप लोगों को फ़ेले नाकिस। ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल के फ़ेल का असर दिखाई ना दे बल्कि इसकी कैफियत ज़ाहिर हो, वो फ़ेले नाकिस कहलाता है। यानी कि ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल काम करने वाला और फ़ेल काम, वो फ़ाइल का काम दिखाई नहीं देना, तो वो कहलाएगा, मगर उसकी कैफियत ज़ाहिर होना। फ़ेल क्या हो रहा उसके अंदर वो नहीं, बट वो उसकी कैफियत कैसी है वो ज़ाहिर होना फ़ेले नाकिस कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर अरशद बीमार है, तो यहाँ पर अरशद क्या है? फ़ाइल है,
और बीमार है बल्कि वो रौनक, इसकी कैफियत बता रहे हैं, ठीक है। उन्हें कैसा बीमार है वो नहीं बता रहे बल्कि उसकी कैफियत बता रहे। अरशद की कैफियत क्या है, बीमार है। तो फाइल के फेल का असर ना दिखाई दे बल्कि उसकी कैफियत दिखाई दे, वो कहलाता फेले नाकिस। नेक्स्ट है आप लोगों को यहाँ पर मिसाल देख लीजिए। शेर जख्मी है, तो यहाँ पर शेर है जख्मी है, उन्हें किस तरीके से जख्मी हुआ वो नहीं बता रहा है इसके अंदर, बल्कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ शेर जख्मी है। तो उसको बोलेंगे यहाँ पर भी क्या हो रहा, फाइल के फेल का असर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसकी कैफियत ज़ाहिर हो रही। शेर कैसा है बोल रहा, जख्मी है बोल रहे, वो शेर जख्मी है, उसकी कैफियत ज़ाहिर हो रही, तो वो कहलाएगा फेले नाकिस। ये वाले भी आप लोगों को ग्रामर में बार बार पूछा जाता, 6th को भी, 7th को भी, 8th को भी, 9th को भी, और बाज़ औक़ात 10th को भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकता। इसलिए आप लोग ये शुरू में बताने का मतलब ही है कि सारे क्लास के जितने भी बच्चे हो सब लोग ये वाले समझ लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आया, आप लोग अटेम्प्ट करना और अच्छे से उसको लिखना, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें देख लिए हम लोग। यहाँ पर 3 देखे, फेले लाजिम है, फेले मुतद्दी है, फेले नाकिस है। फेले लाजिम जिसमें फेल और फ़ाइल मौजूद रहना वो फेले लाजिम कहलाता, और जिसमें फेल फ़ाइल मफ़ूल रहना फेले मुतद्दी कहलाता, और जिसमें फ़ाइल के फेल का असर दिखाई नहीं देना बल्कि उसकी कैफियत ज़ाहिर होना तो वो कहलाएगा फेले नाकिस। तो ये 3 चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए। अगर कुछ भी डाउट्स अगर इसके अंदर आए, आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका आपको उसके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करूँगी, ठीक है। ये सारे वीडियोस को अच्छे से लास्ट तक देखना है, शुरू से लास्ट तक, और हर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होगी, मेरे को और ज़्यादा आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में हेल्प होगी, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।